नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एडवेंचरस मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मीन वैल्यू थ्योरम में लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम में कहा है कि लेट ए फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी सच दैट फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी। एंड सेकंड कंडीशन कही है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कामा बी। इसे हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसे इस तरह से लिख सकते हैं या इस तरह से लिख सकते हैं हम ए कामा बी। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन रोलेस थ्योरम की तरह ही है जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और थर्ड कंडीशन इसमें चेंज होती है। तो थर्ड कंडीशन इसमें हम देखते हैं देन देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स ए कामा बी सच दैट सी ए कामा बी में बिलोंग करने के लिए कंडीशन दी गई है एफ डैश सी मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फंक्शन इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर बी और ए ये इसके इंटरवल के पीक पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम देख सकते हैं। तो आइए हम इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं इसका। इसमें देखते हैं यदि कोई फंक्शन एफ एक्स इस तरह से दिया हो तो यहाँ पर ये ए है हमारे यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरवल हो गया ए से बी तक। जो इंटरवल इसमें कहा गया था ए से बी, तो ये इंटरवल हो गया यहाँ पर। और कोई कर्व इस तरह से है, इसे मैंने फंक्शन एफ एक्स मान लिया है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए की वैल्यू रखेंगे तब यहाँ पर ए कामा एफ ए कामा बी सॉरी ए कामा फंक्शन एफ ए, इसका पॉइंट ये हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे बी कामा एफ बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर ये बी है। अब इसमें हमें देखना है कोई भी फंक्शन इसमें एक सी इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए जो फंक्शन के अंदर हो, जो यहाँ पर कहा है एफ ए कामा बी देन देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स ए कामा बी, मतलब सी की वैल्यू ए और बी के बीच में होनी चाहिए कहीं भी। तो वही यहाँ पर है ए और बी के बीच में वैल्यू सी की एग्जिस्ट कर रही है। तो इसके लिए कंडीशन दी गई है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये कंडीशन कहाँ से आई है इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है, इसका अगर हम पॉइंट सी पर देखते हैं तब इसका स्लोप ये जा रहा है इस फंक्शन के लिए। तो अगर स्लोप निकालते हैं हम, आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्लोप का m इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसी तरह से हम इसमें लगाते हैं स्लोप का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, और आपको पता होगा स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो m इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स होता है। तो यहाँ पर हम फंक्शन एफ डैश सी लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सी है, पॉइंट सी के लिए निकालना है हमें। तब यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन है, तब बाई टू ये है फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए, बाई टू यहाँ पर ये है और बाई एक्स टू सॉरी बाई टू ये है, बाई वन ये है। तो ये यहाँ पर इस फार्मूले में रखते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स टू है ये एक्स वन है। तो यही कंडीशन है यहाँ पर जो यहाँ से हमने निकाली है। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है जिसमें इंटरवल ए और बी के बीच सी की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो आइए इस पर हम एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फंक्शन दिया गया है एक एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस थ्री और इंटरवल ए कामा बी दिया है जहां ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू चार है। इसके लिए लैग्रांजेस थ्योरम को सत्यापित करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए कामा बी। तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन व्हेन एक्स बिलोंग्स आर, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने इंटरवल में। तो इसके लिए इंटरवल हो गया वन कामा फोर। तो फर्स्ट कंडीशन, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कॉन्टिन्यूअस होगा, और सेकंड पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा ये। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन देखनी है हमें इसमें देन देयर एग्जिस्ट्स ओनली वन पॉइंट व्हेन सी बिलोंग्स ए कामा बी सच दैट। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन देखते हैं फंक्शन सी डैश
तो फंक्शन दिया है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा 2x माइनस 4, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो 0 हम नहीं लिख रहे हैं। अब एफ डैश एक्स की जगह सी होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स की जगह हम सी पुट कर देते हैं, 2c-4। अब यहाँ पर ये दिया गया है वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो फंक्शन b की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है 4 है, तो f4 माइनस एफ ए की वैल्यू 1 है अपॉन 4 माइनस 1। f4 की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं हम फंक्शन में रख कर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 माइनस 1 रखते हैं वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एफ डैश सी की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने 2c माइनस 4, तो ये हो जाएगा 2c माइनस 4। तो 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये 6c माइनस 12 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होगा 16 माइनस 16 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 3। 16 से 16 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 6c माइनस 12 इज इक्वल टू 3। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 6c माइनस 12 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन है। तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले रहे हैं, 6c माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 3 से 6 कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा c माइनस 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2। अब अगर हम देखते हैं इस पर ग्राफ बनाकर, हमें इंटरवल दिया गया है यहाँ 1 से 4 तक का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0 1 2 3 4, और यहाँ पर c की वैल्यू आई हमारी 2। तो c की वैल्यू 2 है, ये 1 और 4 के अंडर है, 1 और 4 के में बिलोंग कर रही है, 1 और 4 के बीच में वैल्यू है 2। तो मतलब ये फंक्शन हमारा लैग्रांजेस प्रमेय को सत्यापित करता है। तो ये थी लैग्रांजेस थ्योरम, जिसका यूज़ काफ़ी जगह पर होता है और कॉम्पिटिशन्स में इसके कई सवाल आते हैं।